लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। उसमें हमने पढ़ा कि हर एक जो कंपोजिट नंबर को कैन फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कि हर एक कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का फैक्टर होगा। और उससे हमने पहले पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 1.1 और 1.2 के। जो ये 1.1 का लास्ट क्वेश्चन दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, काफी बार पेपर के अंदर आया, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द क्यूब यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 9m+8। जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका क्यूब हमने क्या शो करना है, 9m 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में शो करना है। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, दैट इज a = b³ + r। क्लियर। अब इसके अंदर हम b क्या लेंगे, b हमने वो लेंगे कि जिसका क्यूब 9 और 9, जिसका क्यूब 9 की फॉर्म में है। अब 9 की फॉर्म में क्या है, जिसका क्यूब मान लो 1 है, 1 का क्यूब 9 की फॉर्म में आएगा, नहीं आएगा। 2 का क्यूब 9 की फॉर्म में आएगा, नहीं आएगा। 3 का क्यूब क्या आएगा, दैट इज 27, और ये 27 9 का मल्टीपल है, इसलिए हम 3 ले सकते हैं। और 4 का क्यूब क्या आएगा, दैट इज 64, 64 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 का क्यूब 125, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 का क्यूब 216, और ये 9 का मल्टीपल है बड़ा, किस पे जाएगा ये, 24 पे जाएगा ये। मतलब हमें वो नंबर लेना है कि जिसका क्यूब 9 का मल्टीपल है, हमें वो नंबर लेना है। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं। जो हमें इजी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, हमें वो नंबर लेना है, वो जो मर्जी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। हमें कैसे लेना है, क्वेश्चन में लिखा है क्यूब, क्यूब में क्या होगा, हमें वो नंबर लेना है, हमें b की वैल्यू वो पॉजिटिव इंटीजर लेनी है कि जिसका क्यूब 9 का मल्टीपल है। हमने यहाँ पे b ले लिया, दैट इज 3, और r की वैल्यू क्या आएगी, 0 > r less than b। तो क्या आएगा, 0 > r less than b। b कितना है हमारा, दैट इज 3। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 2, मतलब r की वैल्यू 0 के इक्वल लेनी है और 3 से छोटी लेनी है। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0 1 और 2, और b की वैल्यू क्या, दैट इज 3। अब यहाँ से कितने केस बनेंगे, b केस बनेंगे, क्या केस बनेंगे, b = 3 और r = 0। और सेकंड केस क्या बनेगा, b = 3 और r = 1। और थर्ड केस क्या बनेगा, b = 3 और r = 2। अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है, किसके अंदर पुट करनी है, a = b³ + r के अंदर। क्या आएगा देखते हैं, a = 3³ + 0। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्यूब करना है इसका, तो क्यूब कर देंगे कोसाइन। क्या आएगा, a का क्यूब = 3 क्या होगा, होल क्यूब। a का क्यूब a क्यूब ही आएगा, 3 क्या होगा, क्यूब क्या आ जाएगा, दैट इज 27 क्या होगा, क्यूब। अब मुझे क्या शो करना है, 9m 9m+1 9m+8 शो करना है। तो मुझे इसको 9m की फॉर्म में बनाना है। 9m की फॉर्म में कैसे बनेगा, मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं, a क्यूब = 9 3 क्या होगा, होल क्यूब। मैं 27 क्यूब को राइट कर सकता हूं, 9 × 3 क्या होगा, क्यूब। और 3 क्या होगा, क्यूब को राइट कर सकता हूं 9m, क्योंकि हमें 9 का मल्टीपल शो करना था, मुझे 9 बाहर चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से 9 बाहर ले लिया। क्या आ जाएगा, 3 क्या होगा, क्यूब। इस 3 क्या होगा, क्यूब को मैंने राइट कर दिया, दैट इज m। यहाँ लिखेंगे वेयर m = 3 क्या होगा, क्यूब। हमें इस फॉर्म में बनाना है, 9m की फॉर्म में बनाना है, फिर 9m+1 की फॉर्म में बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं कैसे बनाएंगे। a = b के प्लेस पे क्या आएगा, 3 क्यूब + 1। अब क्या कर देंगे, क्यूब बोथ साइड, a क्यूब = 3 क्यूब + 1 का होल क्यूब। क्या आएगा, a क्यूब = a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी निकालेंगे। क्या आएगा, a का क्यूब + b का क्यूब + 3 के ऊपर स्क्वायर इनटू में 1। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3a इनटू में b का स्क्वायर। b हमारा क्या है, दैट इज 1। तो यहाँ से क्या आएगा, a क्यूब = 9 क्यूब + 1 + 3 के ऊपर स्क्वायर हमारा क्या आएगा, दैट इज 9 क्यूब स्क्वायर आ जाएगा इनटू में 1 प्लस 3 को 3 के ऊपर से करेंगे, क्या आएगा, दैट इज 9 क्यूब। अब मुझे क्या शो करना है, 9m+1 शो करना है। तो इस 1 को ऐसे हम राइट कर देंगे। क्या आएगा, 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3 इनटू में 9 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, और ये +1 अलग से आ जाएगा। हमने इसमें क्या करना है, 9m+1 की फॉर्म में लेके आना है। तो हमने इसमें क्या किया, +1 था उसको अलग से राइट कर दिया,
प्लस अलग से आ गया, बाकी जो स्टेटमेंट थी वो एक साइड पे आ जाएगी। हमने 1 को अलग से क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे क्या बनाना है 9m प्लस 1 बनाना है। अब यहाँ से हमें 9m प्लस 1 बनाना है, प्लीज मुझे 9 कॉमन लेना पड़ेगा, 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 9 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा क्यू क्यूब प्लस जब ये 9 बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा दैट इज 3 क्यू स्क्वायर प्लस ये 9 बाहर आएगा क्या आ जाएगा दैट इज क्यू प्लस 1 और इस पूरे स्टेटमेंट के प्लेस पे क्या आएगा दैट इज 9m प्लस 1। मतलब यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि जो a क्यूब था वो किससे मल्टीपल आया दैट इज 9m प्लस 1 का। और यहाँ लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। अंदर कोई मल्टीपल ना आ जाए, मतलब हमें बाहर क्या चाहिए 9 चाहिए और साथ में क्या चाहिए 1 चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है 9m प्लस 8, तो क्या आएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब क्या करेंगे इसमें क्यूब बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा a का क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब क्या आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हमने यहाँ पे होल क्यूब की आइडेंटिटी निकाल दी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए 9m प्लस 8 चाहिए, देखेंगे कैसे बनता है। 9 का क्यूब क्या आएगा दैट इज 729, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब है तो यहाँ पे क्या आएगा दैट इज 3 आ जाएगा और 3 का क्यूब क्या आएगा दैट इज 27 क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या आएगा 8 प्लस और 3 2 जा 6 और 3 क्यू का स्क्वायर क्या आएगा दैट इज 9 क्यू स्क्वायर और यहाँ से क्या आएगा 3 3 जा 9 क्यू और 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 6 9 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। अब मुझे क्या बनाना है 9m प्लस 8 की फॉर्म में बनाना है। 8 तो आ गया, बाकी जो स्टेटमेंट थी उसको एक फॉर्म में राइट कर देंगे 927 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है दैट इज 9, क्या आ जाएगा अंदर 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। इस पूरी टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूँ दैट इज 9m प्लस 8। हमें ये शो करना था 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में। इट मींस जितने भी हमारे क्यूब हो जितने भी हमारे इंटीजर है वो सब क्यूब किस फॉर्म में होगा 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में। हमने यहाँ पे जो b की वैल्यू लेनी वो ऐसे लेनी कि जिसका क्यूब करने पे 9 का मल्टीपल आए। 1 का क्यूब बनाएंगे तो 9 का मल्टीपल नहीं है, 2 का क्यूब 8 आएगा जो 9 का मल्टीपल नहीं है, 3 का क्यूब 27 आएगा जो 9 का मल्टीपल है बड़ा, इसलिए हमने b की वैल्यू वो चूज करी। अब b की वैल्यू पुट कर दी उसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू आ गई। ऐसे हमने तीनों के अंदर वैल्यू दी और क्यूब कर दिया। क्यूब करने में फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या बना 9m, सेकंड पार्ट में हमारा क्या बना 9m प्लस 1 और थर्ड पार्ट में हमारा क्या बना 9m प्लस 8। ओके, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले हमने 1.1 का क्वेश्चन डिस्कस किया, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसी के साथ एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस क्वेश्चन में बोला गया कि चेक वेदर 6 raised to power can end with the digit 0 for natural number n। कि जो 6 raised to power n है वो हमेशा 0 डिजिट पे एंड होगा, हमेशा ये चेक करते हैं। इसको हम एक जनरल वैसे करके देखते हैं 6 raised to power n है और n के प्लेस पे क्या पुट करना है नेचुरल नंबर। जो अगर मैं n के प्लेस पे 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा 6 raised to power 1 आएगा। 6 raised to power 1 किसके इक्वल होगा 6 के। फिर जो अगर मैं n के प्लेस पे 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। अभी किस पे एंड हो रहा था 6 पे एंड हो रहा है, ये भी किस पे एंड हो रहा है 6 पे एंड हो रहा है। जो अगर मैं n के प्लेस पे 3 पुट कर दूंगा तो क्या आएगा 6 raised to power 3 आएगा। इट मींस 216 आएगा। किस पे एंड हो रहा है 6 पे एंड हो रहा है। जो अगर मैं 6 n के प्लेस पे 4 पुट कर दूंगा तो क्या आएगा 6 raised to power 4 आ जाएगा जो क्या आएगा 1296 आ जाएगा। इट मींस किस पे एंड हो रहा है 6 डिजिट पे एंड हो रहा है। तो यहां से ये पता लगा कि n के वैल्यू अलग-अलग नंबर्स पुट करने पे कितने डिजिट पे एंड हो रहे हैं 6 पे एंड हो रहा है। यहां पे हमने n की नेचुरल नंबर्स पुट करे, इससे हमें पता लगा 6 डिजिट पे एंड हो रहा है। बट क्वेश्चन ये शो करना है कि किस पे एंड होगा ये 0 डिजिट पे एंड होगा। अब हम यहां देखते हैं कि कभी भी 0 डिजिट पे एंड नहीं होगा, हमेशा किस पे एंड होगा 6 डिजिट पे एंड होगा। तो यहां से हम इसको शो कर रहे हैं, देखते हैं कैसे शो करेंगे। अब 6 raised to power n की फैक्टर क्या बनेगी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 50 लिया मैंने,
और 70 लिया, 90 लिया और 110, ये 4 नंबर लिए हैं। इन 4 नंबर्स में आप ये देख रहे हो कि 0 डिजिट का एंड हो है। अब इसके अंदर इन चारों के अंदर कॉमन रीजन क्या है, कॉमन क्या है नंबर इसके अंदर देखते हैं। 50 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 70 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और 90 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 110 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब इन चारों के अंदर कॉमन नंबर क्या, दैट इज 2 और 5। इससे ये पता लगा कोई भी नंबर्स 0 डिजिट का एंड तब होता है जो अगर उसके वो नंबर्स 2 और 5 का मल्टीपल हो, तब हम कह सकते हैं कि वो 0 डिजिट का एंड हो रहा है। मान लो कोई और नंबर ले लो, मान लो 1560 ले लिया, जो अगर मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ 156 मल्टीप्लाई 10 और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5। इससे पता लगा जो अगर 2 और 5 उस क्वेश्चन के अंदर है, 2 और 5 का मल्टीपल है, तो वो हमेशा 0 डिजिट पे एंड होगा। इससे ये पता लगा कोई भी नंबर्स 0 डिजिट पे एंड तब होते हैं जो अगर वो 2 और 5 का मल्टीपल हो। इसके 6 रेज़ टू पावर n फैक्टर क्या बने, 2 into में 3, तो क्या लिखेंगे, इन 6 रेज़ टू पावर n द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज़ टू पावर n इज 2 into में 3। So according to uniqueness of fundamental of theorem of arithmetic, इसी थ्योरम ने ये कहा था एनी डिजिट कैन एंड विद डिजिट 0, कोई भी डिजिट 0 डिजिट का एंड कब होगा, इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और 5, जो अगर किसका मल्टीपल होगा 2 और 5 का। बट इन फैक्टर ऑफ 6 रेज़ टू पावर n, 6 रेज़ टू पावर फैक्टर 6 रेज़ टू पावर n के फैक्टर के अंदर द नंबर 5 डज नॉट कम, इसके फैक्टर के अंदर 5 नहीं आ रहा, सो इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0, इसलिए 0 डिजिट एंड नहीं होगा। हमने इसमें क्या लिखा, 6 रेज़ टू पावर n के फैक्टर क्या बन रहे हैं, 2 into 3 बन रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर्स 0 डिजिट पे एंड तब होते हैं जो अगर वो 2 और 5 का मल्टीपल हो। हमने देखा कि 6 रेज़ टू पावर n के अंदर 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, बट 5 नहीं आ रहा। तो हम इस क्वेश्चन में देखो कि 5 ना आने के कारण वो 0 डिजिट पे एंड नहीं हो रहा। जो अगर इसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 होता तो हम ये कह सकते थे कि वो नंबर्स 0 डिजिट पे एंड होगा, बट इसके अंदर 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने क्या कहा कि कोई भी नंबर 0 डिजिट पे एंड तब होता है जो अगर उसके प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 और 5 बने, बट इसके अंदर 5 नहीं आ रहा था, इसलिए 0 डिजिट पे एंड नहीं होगा। ओके, थैंक यू।